वेलकम टू अनदर वीडियो। ये है जुत्सु काइसेन के सीजन 2 का एपिसोड 9 का रिव्यू। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ कहानी में आगे जुत्सु काइसेन के। तो उसकी शुरुआत में हम देख पाते हैं लोगों का इंटरव्यू जो बता रहे होते हैं गोजू सेंसे के बारे में। तो उनके व्यवहार में कई सारी बुरी बातों को भी लोग नोटिस कर पाते हैं, जैसे वो बेवकूफ़ भी है पर साथ ही कोई डिनाई नहीं कर सकता कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। जिसके बाद अगले पल हम देख पाते हैं गोजू सतारू को थका हुआ। तो हम बढ़ते हैं कहानी में आगे, जहाँ सातोरू ने चैलेंज करता है कि तुम मुझे तीसरी बार मिल रहे हो और इस बार तुम नहीं बचोगे। जिसको पहले वो मारेगा, जहाँ वो पौधे वाले कर्ज की बात कर रहा है जो कि हानामी है, जिसकी ओर बढ़ते हुए आग वाला कर्ज उसके ऊपर हमला करता है, जिसका हाथ पकड़ के वो पेड़ वाले कर्ज से बचता हुआ उसका हाथ उखाड़ देता है और पेड़ वाले कर्ज को लात मारकर दूसरी पटरी की ओर ले जाता है और साथ ही जोगो यानी कि फायर वाले कर्ज को भी फेंक देता है वो दूसरी पटरी की ओर, जहाँ बढ़ता है गोजू फिर उन दोनों से लड़ने के लिए। तो खैर गोजू मारना चाहता है जोगो को यानी कि फायर वाले कर्ज को, लेकिन हनामी यानी कि पेड़ वाली कर्ज समझती है यहाँ पे गोजू अपने लिमिटलेस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जहाँ अगर वो कंट्रोल वे में अपनी शक्ति का इस्तेमाल करे तो गोजू सतारू उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाएगा। जहाँ अपनी लता और वेलों का वार करती है वो गोजू के ऊपर, जिससे गोजू उससे बचता हुआ पहुँचता है वो उसके मुंह के पास सर के ऊपर, जहाँ पे उसके सर पर बने सींग को उखाड़ता हुआ वो सारी जड़ें बाहर खींच लेता है जो उसका वीक स्पॉट होता है। तो हनामी गोजू के वारों का शिकार हुई क्योंकि उसने डोमेन एम्पलीफिकेशन हटा दिया इन्हें टेक्निक इस्तेमाल करने के लिए, मतलब उसकी वेलो वाली टेक्निक इस्तेमाल करने के लिए, जहाँ वो दोनों चीज़ साथ में इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। जहाँ जोगो सेफ है अपने डोमेन एम्पलीफिकेशन के वजह से और समझ पाता है गोजू की शक्तियों को, जो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ना करते हुए भी कुछ कर्ज टेक्निक और अपने मार्शल आर्ट्स के साथ इनको डोमिनेट कर रहा है। और जहाँ इनके साथ आया तीसरा शख्स ब्लड मैनिपुलेशन के साथ गोजू वार करने की कोशिश करता है, लेकिन गोजू उससे बच रहा होता है। पर दोबारा दोनों अपने डोमेन एम्पलीफिकेशन के साथ गोजू वार करना शुरू करते हैं, लेकिन गोजू की टेक्निक न्यूट्रलाइज होने की जगह और स्ट्रांग होती रहती है इनके वार और वार करने के कारण, जिसको गोजू ने एक्सप्लेन करता है। और उसके साथ वो अपने शक्ति के प्रेशर से दबाता हुआ हनामी को आगे बढ़ता है, जहाँ उस प्रेशर के साथ वो काफ़ी देर तक दबाता हुआ हनामी को वेपराइज कर देता है या फिर मार कर गायब कर देता है। तो अब अगली बारी जोगो की है। तो इससे पहले वो उसको मारे हम बढ़ते हैं फ्लैशबैक की ओर, जहाँ ये लोग प्लान कर रहे थे गोजू को प्रिजन रैल में कैद करने की, जिससे कोई नहीं बच सकता। जहाँ उसको कैद होने में उसमें कम से कम 1 मिनट लगेगा, जहाँ गोजू को लगभग प्रिजन रैम से 4 मीटर की दूरी पर खड़ा होना पड़ेगा, वो भी पूरे 1 मिनट तक। और इस पीछे खेल रहे होते विंडो 7 का कोई गेम, वो भी लाइव। पर जिस गेम को खेलने के सस्पेंस के दौरान दिमाग खराब हो जाता है जोगो का, क्योंकि सुगुरु वहाँ नहीं आएगा और इन्हें वो टास्क करना पड़ेगा अपने बूते पर। तो क्या ये कामयाब हो भी पाएंगे सादारू को 1 मिनट तक उस प्रिजन रैम के सामने रोकने में? पर अब करंट टाइम में जहाँ हनामी मारी गई उसको देख के जोगो वहाँ से भागना शुरू कर देता है, जो वहाँ से भागता हुआ वहाँ खड़े लोगों को सतारू के ऊपर फेंकना शुरू कर देता है, जो उसकी टैक्टिक होती है उससे बच के वहाँ भागने की, जहाँ उन्हें ये सब सिर्फ 20 मिनट तक और करना है। पर 20 मिनट यहाँ बहुत ज़्यादा लंबा समय लग रहा है, जहाँ ब्लड मैनिपुलेशन वाले की टेक्निक जो कि वहाँ खड़े लोगों के सर से पार होकर उनको मारते हुए बढ़ती है सतारू के ऊपर, कोई असर नहीं करती। पर सतारू पे लगे वार कुछ लोगों को मारते हुए सतारू की ओर बढ़ते हैं, जहाँ हर कोई कर्ज को नहीं देख पाता, जिस वजह से लोग सतारू से दूर हटने लग जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ सुगुरु इंतज़ार कर रहा है कुछ और समय बीतने का, ताकि वो तब सामने आए सतारू के जब वो बिल्कुल भी तैयार ना हो। तो इसके अलावा इतादोरी और बाकी लोग जो ऊपर वाले फ्लोर पर हैं, वो देखते एक लड़की को अकेले स्टेशन में बैठे हुए, जिससे पूछने पर चलता है कि काफ़ी सारे लोगों को मॉन्स्टर बना दिया गया और उन्हें ट्रेन में भरकर ले जाया गया, जहाँ इसको मना कर दिया गया क्योंकि ट्रेन फुल हो चुकी थी। जिसके बाद ये भी ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन बन जाती है। तो मतलब हाँ, मैं तो यहाँ था। तो अब आगे स्टेशन में ट्रेन आ जाती है, जहाँ कई सारे लोग ट्रेनों का इंतजार कर रहे थे, और अगर वो वेट नहीं भी कर रहे थे तो ये उनके लिए आखिरी उम्मीद हो सकती है यहाँ से बाहर निकलने की, जिसको देखते हुए लोग ट्रेन के आसपास इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। पर ये ट्रेनें खाली नहीं होती, इनके अंदर भरे होते ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन, जो उस गाड़ी से बाहर निकलना शुरू करते हैं। और इससे पहले कि सब लोग उससे बच सके, कुछ लोग उनका शिकार हो जाते हैं और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। जहाँ उस ट्रेन से बाहर निकलता है महितो, जो आगे चल के किसी ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन की सवारी करते हुए वार करता है गोजू के ऊपर, लेकिन वो रुक जाता है उसके लेयर के वजह से, जिसके पैच फेस को देख के समझ पाते हैं सतारू कि ये तो वही है जिसके बारे में ननामी और यूजी ने कहा था। पर तभी अगले पल जब वो उस पर वार करते हैं वो उससे बच जाता है और कहता है, क्या तुम जानते हो इंसानों के बारे में एक बुरी बात, कि वो हर जगह है जहाँ ऊपर का स्पेस खुलता है और उसके ऊपर से बहुत सारे इंसान नीचे गिरते हैं, जिन लोगों के ऊपर इस्तेमाल होता है ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक और साथ ही महितो का ट्रांसफिगुरेशन। साथ ही आगे जोगो भी उस पर वार करता है, जिसके हाथ को पकड़ने पर अपना हाथ काट कर वहां से निकल जाता है। तो आगे महितो बात कर रहा होता है गोजू के बारे में, जो थोड़े से कोल्ड लॉजिक से समझते हैं, जो जानते हैं इनको हराने के लिए एक लेवल का सेक्रीफाइस जरूर लगेगा,
पर वो इन्फिनाइट वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे उनके इन्फिनाइट वर्ड के बाहर के लोग बच जाएंगे और अंदर कुछ लोगों को सेक्रीफाइस होना पड़ेगा। पर वो नहीं चाहेंगे कि उनके कर्ज एनर्जी से कुछ लोग मारे जाएं। पर तभी अगले पल कुछ ऐसा होता है जिसे देख के ये तीनों हैरान हो जाते हैं। जो होता है उनका डोमेन एक्सपेंशन इन्फिनाइट वॉइड, जहाँ उसके अंदर सभी आसपास के लोग चले जाते हैं और सभी लोग शांति से ऊपर की ओर देख रहे होते हैं, जिसके अंदर गोजो सतारू काफ़ी तेज़ी से अपनी रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए। तो इनका ये डोमेन एक्सपेंशन एक गैम्बल था जो 1 सेकंड के 20 से जितना चलेगा, जो उनके सबसे मानना है कि एक सेफ टाइम होगा किसी नॉन सोर्सर्स के उनके इन्फिनाइट वॉइड के अंदर पड़ने का, जहाँ वो काफ़ी तेज़ी से ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन व्यवहार कर रहे हैं आम इंसानों को अवॉइड करते हुए। और इनके 1 सेकंड के 20वें हिस्से जितने टाइम के अंदर करीब करीब आधे साल जितनी नॉलेज बह रही है, जहाँ वो तेज़ी से भागते हुए चुन पा रहे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को और बाकी इंसानों को छोड़कर उन पर वार कर पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 चीज़ें दिखाई देती है, भागते हुए गोजो सतारू और कटती हुई मुंडी ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस की। और जो बाकी लोग वहाँ मौजूद हैं उनके ऊपर होने वाला असर काफ़ी लंबा चलेगा, जिन्हें शायद 2 महीने लग जाएंगे समाज में वापस आम तौर पर लौटने के लिए। पर हाँ, स्पेशल ग्रेड के कर्ज इसके अंदर एक्टिव हो सकते हैं, जिस वजह से अपना फोकस सिर्फ ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन पर रख रहे हैं, जो कुछ मोमेंट तक ही ब्लैकआउट हुए होंगे इसके अंदर, जिस समय के दौरान वो बाकी ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को मार रहे हैं बिना स्पेशल ग्रेड के कर्ज को छेड़े। तो अपने डोमेन को डिसमिस करने के बाद मॉडर्न एज के सबसे पावरफुल सॉर्सर कामयाब हुए V5 फ्लोर के 1000 ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन को मारने में, जिसमें उनको लगा 299 सेकंड्स, जिससे वो काफ़ी थक गए हैं। और उनके सामने पड़ा होता है एक कर्ज वाली पट्टियों से ढका बक्सा, जो होता है प्रिजन रैल्म। जो बक्सा खुलता है जिसके बीच में एक आंख बनी होती है, जो सामने होता है गोजो सतारू के। पर इससे पहले कि उसे पीछे हटे, उनके सामने होता है उनका दोस्त सुगुरु, जो उसको देख के सोच रहे होते हैं, क्या एक नकली, क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है? नहीं, ये असलियत में वही है जिसको देखते अपने सारे दोस्ती के पुराने पल वो याद कर पाते हैं, और जिस सब के दौरान वो जकड़ में आ जाते हैं प्रिजन रैल्म के, क्योंकि इसके साथ पूरे 1 मिनट हो चुके हैं उसके प्रिजन रैल्म के सामने। तो इस प्रिजन रैल्म के बाद वो अपना शरीर नहीं हिला पाते और वो कर्ज एनर्जी फील नहीं कर पा रहे होते अपनी। तो शायद ये उनकी हार है। पर वो पूछते सुगुरु से कि तुम कौन हो? वो कहता है मैं सुगुरु हूँ, तुम मुझे नहीं जानते। जिस पर वो कहते हैं कि तुम्हारी बॉडी और कर्ज एनर्जी सुगुरु वाली है, लेकिन तुम्हारी आत्मा अलग है, तो कौन हो तुम? जिस पर हंसते हुए अपने सर के टाके को हटाकर निकाल के दिखाता है अपने आप को, जो होता है कर्ज, जिसकी टेक्निक होती है किसी दूसरे के शरीर में घुस पाने की, बस उससे अपना दिमाग बदल कर। तो उस समय जब सुगुरु मारा गया था, जिसकी बॉडी को शोको लीरी को डिस्पोज करने के लिए कहा गया था, और उसी पल उसको उसकी बॉडी मिल पाई, जहाँ वो उसकी बॉडी के कर्ज का इस्तेमाल कर सकता है, जहाँ से उसके कर्ज मैनिपुलेशन और इस सिचुएशन की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि अगले 100 साल नहीं हज़ारों सालों में, मतलब जो भी कहो, सुगुरु काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जितना स्ट्रॉन्ग शायद इतने सालों में भी कोई नहीं हो पाएगा। पर इससे पहले कि उसने सुगुरु को मारा हो, वहाँ कोई और था जिसने पीट पीट के हालत ख़राब करती थी सुगुरु की, और वो था यूता। मतलब सुगुरु को मारा था सतारू ने इस सब को ख़त्म करने के लिए। तो खैर, अगर हम बात करें यूता की, तो वो किसी की भी कर्ज टेक्निक को काफ़ी आसानी से कॉपी कर सकता है। पर उस समय शक्ति मिली थी अपने किसी दोस्त को कर्ज करने से, जिस प्यार की ताकत से शायद उसने उसको हराया था। तो शायद तो तुम्हारी बराबरी कभी नहीं कर पाएगा। तो ये तुम्हारा अंत है सतारू, मिलते हैं दूसरी दुनिया में। तो क्या ये सतारू के शरीर में कब्जा करने में कामयाब होगा? जिससे पहले हम बढ़ते हैं इतादोरी के पास, जिसके कान में कोई चीज़ आके लग जाती है, जो उसे बताती है कि उनके सर यानी कि गोजो सतारू खतरे में है, जिनको सील कर लिया गया है। तो क्या इतादोरी इस समय रहते हुए पहुंच पाएगा और बचा पाएगा सतारू को सील से, और क्या प्रिजन रैल्म की सील को तोड़ा जा सकता है किसी भी तरह से? जानने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा इसके नेक्स्ट पार्ट का। पर उससे पहले अगर हम बात करें इसके रिकैप की, तो वहाँ देखा जा रहा है कि काफ़ी सारे लोग और काफ़ी सारे कर्ज यूज़र वहाँ मिलेंगे, जैसे कि ननामी और इतादोरी, और उसके साथ ही लड़के जो वहाँ ज़रूर जाएंगे, मतलब मई जो वहाँ ज़रूर जाएंगे। पर क्या वो बचा पाएंगे सतारू को? और क्या ननामी भी इस फाइट को ज्वाइन करेगा? जानने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा इसके नेक्स्ट पार्ट का। तो अब आपके सोचते हैं इसके बारे में अपने विचार हम नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।